पुराना रिवाज। रेगिस्तान के बीच बसे एक शहर में फलों की बहुत कमी थी। भगवान ने अपने दूत को भेजा कि जाओ और लोगों से कह दो कि हो सके तो वो एक दिन में बस एक ही फल खाएं। सभी लोग ऐसा ही करने लगे। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही होता चला आया और वहाँ का पर्यावरण संरक्षित हो गया। क्योंकि बचे हुए फलों के बीचों से और भी पेड़ निकल आते, कुछ दशकों में ही पूरा शहर हरा भरा हो गया। अब वह फलों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी भी लोग एक दिन में बस एक ही फल खाने का पुराना रिवाज मानते थे। वे अपने पुरखों द्वारा दी गई नसीहत के प्रति अभी भी वफादार थे। दूसरे शहर वाले उनके बचे हुए फलों को देने का आग्रह करते, पर उन्हें लौटा दिया जाता। नतीजन टनोटन फल बर्बाद हो जाते और सड़कों पर इधर उधर बिखरे पड़े रहते। भगवान ने एक और दूत को बुलाया और कहा, जाओ नगरवासियों से कह दो कि वो अब जितना चाहे उतने फल कहे और बीज बहुत बाकी शहरों को दे दे। दूत यही संदेश लेकर शहर पहुंचा, लेकिन उसे पत्थरों से मारा गया और शहर से दूर भगा दिया गया। लोगों के दिलो दिमाग में पुरानी बातें इतनी बैठ चुकी थी कि उससे अलग वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। पर समय के साथ कुछ युवा सोच वाले लोग पुराने रिवाजों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, लेकिन इतनी पुरानी परंपरा को छोड़ना आसान न था। इसीलिए इन लोगों ने अपना धर्म ही छोड़ दिया और अब जी भर के फल खाने लगे और बचे हुए फलों को दूसरे में बांटने लगे। कुछ सालों में बस वही लोग धर्म को मानने वाले बचे जो खुद को संत मानते थे, लेकिन हकीकत में वो ये नहीं देख पा रहे थे कि दुनिया कैसे बदलती है और कैसे खुद को समय के साथ बदल लेना चाहिए। हमारे यहाँ बिल्ली के रास्ता काटने और कौवा के काँव काँव से लेकर जात पात और ऊंच नीच से जुड़ी अनेकों मान्यताएं हैं जिनका आज कोई अर्थ नहीं है। और जैसे इस कहानी में इन चीज़ों को मानने वाले खुद को बड़ा धार्मिक और सबसे बड़ा संत समझते हैं, उसी तरह हमारे समाज में भी ऐसे बातें मानने वाले खुद को बड़ा पवित्र और ईश्वर का चहेता समझते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। हमें भी समय के हिसाब से अपनी सोच को विकसित करना चाहिए। जो कल सही था वो आज गलत हो सकता है और जो आज सही है वो कल गलत भी हो सकता है। So let's change with time and abolish irrelevant customs and traditions. Thank you.